स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं, तो उन चैप्टर्स के बारी बारी से हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज हम ले रहे हैं चैप्टर 1A। चैप्टर का नाम जो है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं और क्लास 8 में भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और साथ साथ परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं क्या क्या होती हैं यह दिया गया है। संक्रियाओं का मतलब आप समझते होंगे। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं का मतलब है योग, घटाना, गुणा और भाग। ये संक्रियाएं होती हैं। इन संक्रियाओं को हम परिमेय संख्याओं के साथ कैसे करेंगे, यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे कि अभ्यास 1A का सॉल्यूशन हम बारी बारी से हर क्वेश्चन को देखते जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं अभ्यास 1A। उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ बीच में आपको प्लस का साइन दिख रहा है, यानी कि आपको इन दो परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्याओं का योगफल बच्चों कैसे होता है, जैसे आप भिन्नों का योगफल करते हैं बिल्कुल वैसे ही। आपको ध्यान क्या देना होता है कि दी गई परिमेय संख्याओं में जो हर हैं, दोनों परिमेय संख्याओं के हर यदि समान हैं तो आपको लसा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे असमान होंगे तब आप दोनों हरों का लसा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं 4/5 प्लस -2/5। यहाँ दोनों के हरों में क्या है, संख्या 5 है, 5। तो आपको लसा लेना नहीं है, केवल क्या करना है, सीधे सीधे आपको हर में 5 ले लेना है, और अंश में जो संख्याएं हैं उनको उसी प्रकार से ले लेंगे। 4 प्लस -2, 4 और प्लस माइनस, यानी आप ऋणात्मक संख्या को जोड़ रहे हैं धनात्मक संख्या में, तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहाँ 2 कर देंगे बाई 5। अब आप इसको घटा सकते हैं। 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2, और अपॉन में 5। तो ये इसका आंसर हो गया 2/5। इसी तरीके से सेकंड आपको दिया गया है -4/-5 प्लस 2/-5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों के हरों में क्या है, -5। तो आपको यहाँ से कैंसिल आउट नहीं करना, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, -5 क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम -5, या ये हम कहें कि इसका जो कॉमन हर होता है वो आप -5 ले लेंगे, और अंश में जो संख्याएं हैं सीधे सीधे वही आप रख देंगे। पहले जो परिमेय संख्या है पहले आपकी, उसमें अंश में -4 है और प्लस यहाँ पे आपको 2 करना है। तो -4 + 2 अपॉन -5। तो बच्चों आपको पिछली वीडियोस में सिखाया गया था कि दो परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, और साथ ही साथ जब पूर्णांकों का चैप्टर चल रहा था क्लास 6 में, तो वहाँ आपको सिखाया गया था कि जब भी एक ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को आप जोड़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ योग नहीं होता है बल्कि अंतर हो जाता है, घटाना हो जाता है। और घटाते किस में से हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, और जब भी आप आंसर लिखेंगे घटाने के बाद, तो वहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह उसी संख्या का आएगा जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, 4 है। 4 के आगे ऋण का चिन्ह है, तो इसके आंसर में माइनस आएगा, और 4 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह -2 आपने लगा दिया, और हर में क्या है, -5 पहले से है। अभी आपका सॉल्व हो चुका है, लेकिन अंश और हर दोनों में ऋणात्मक चिन्ह है, इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहीं पर काट सकते हैं। तो सीधे सीधे इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, 2/5। ये आपका आंसर हुआ। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न आपका है वह है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो संख्या रेखा से आप भली भांति परिचित हैं, क्लास 6 से आपने शुरू किया है संख्या रेखा खींचना, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और बाएं साइड में -1, -2 इस तरह से आप बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारी संख्या रेखा पर आपको पूर्णांक संख्याओं को नहीं बल्कि परिमेय संख्याओं का योगफल दिखाना है। तो परिमेय संख्याओं में पहली संख्या है 3/4 और दूसरी है -3/2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, करना क्या है आपको, सबसे पहला काम है इनके हरों को बराबर करेंगे। तो हरों को बराबर करने का मतलब क्या है कि 4 और 2 का एलसीएम लसा आपको लेना होगा। तो आपको पता है 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 ही होता है। तो अगर हमें 3/2 को चेंज करना हो, 3/4 को हम 3/4 रहने देते हैं, और प्लस -3/2 को चेंज करेंगे 4 हर के आधार पर,
तो अगर हमें 4 यहाँ बनाना है तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी। तो यहाँ हमने 2 से गुणा करके 4 बना दिया है, और जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 -6 हो जाएगा। अब ये दोनों के हर बराबर हो गए। अब आप इन्हें जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने से पहले इन्हें आपको दिखाना होगा संख्या रेखा पर। यानी 3/4 जो है दिखाने के लिए जो आपका संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच का पोर्शन होता है उसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 4 भागों में। क्योंकि यहाँ पर हर 4 है आपका, तो यहाँ पर आप पहले आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, फिर ये आपको 2 और भाग मिल गए। तो पहला भाग जो है 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4 और चौथा जो होगा 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ डिवाइड कर लिया है 1/4, 2/4, 3/4 और 1। तो पहला आपका जो नंबर है वो क्या है, 3/4। इसे यहाँ प्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो 3/4 आपका कहाँ से आएगा, 0 से 3/4, यानी आप यहाँ से स्टार्ट किए और कहाँ पहुँच गए, 3/4 पर। तो ये आपका 3/4 मिल गया। अब आपको क्या करना है, -6/4 इसमें करना है, यानी चिन्ह इसका क्या है, ऋणात्मक है। तो आप बाईं ओर जाएंगे, यहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ से अब जब -6/4 चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ पहुँचेंगे, -3/4 पे पहुँचेंगे। तो आप क्या करिए, इसको बैक डायरेक्शन में चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, अब आप माइनस करने के बाद कहाँ आ गए, -3/4 पर आ गए। तो इसका जो सम आया, जो इसका योगफल आएगा वो क्या हो जाएगा, -3/4। ठीक है। तो संख्या रेखा की सहायता से इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को आपने कर लिया। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं वही चीज़ है, हर अलग है। तो आप यहाँ कर क्या करेंगे, पहले हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए 4 व 6 का लसा, 4 व 6 का जो लसा होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 6 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। 12 ले लेंगे तो यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो -3/-4, यहाँ पे 3 से आप गुणा करते हैं और यहाँ पर 3 से कर दें। और इसे 12 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा। तो 5/-6 × 2 × 2, ये आपका क्या बन गया, -9/-12 प्लस 10/-12। अब दोनों परिमेय संख्याओं के हर क्या है, समान हो गए। तो जिस प्रकार से आपने यह क्वेश्चन किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4 बराबर भागों में। वैसे ही -9/-12 है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ माइनस कैंसिल कर दें और इस माइनस को ऊपर कर सकते हैं, यानी 9/12 हमने कर दिया और प्लस 10/12 कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, यह माइनस आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये बच्चों जब इन्हें आप सरल कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9/12 और -10/12। अब -9/12 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच के भाग को 12 इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसे आपने क्या किया, 12 बराबर भागों में बांट लिया और आपको कितने भाग पर जाना है, 9वें भाग पर। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे, इसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9/12 आपका इस पॉइंट पर मिला था। ठीक है। इसके बाद आपको ऋणात्मक 10/12 माइनस में, यानी आप उल्टे दिशा में जाएंगे, विपरीत दिशा में बाईं ओर। कितने अंक जाएंगे, 10 अंक। तो यहीं से आप 10 अंक शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप कहाँ पहुँच गए, -1/12 पर। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको क्या मिला, -1/12। तो संख्या रेखा की सहायता से आपने इन दोनों प्रश्नों को हल करना सीख लिया। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलता रहें। बच्चों तीसरा जो क्वेश्चन है वह है, हर का लसा लेकर के सरल कीजिए। तो सरल करना आप सीख ही चुके हैं और इसमें आपको करना क्या है, हर का लसा लेना है। तो दो परिमेय संख्याएं 5/12 और -7/16 आपको यहाँ दी गई हैं। तो बच्चों आप इसे आप हल करके बता सकते हैं कि 12 और 16 का लसा क्या हो जाएगा। तो बच्चों 48 होगा, यानी कि पहले आप क्या करेंगे, 12 और 16, 12 और 16 का लसा ज्ञात करेंगे। तो यह लसा अगर आपको पता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 48, नहीं पता है तो आप ज्ञात करना जानते हैं, कर लेंगे। तो 5/12 के लिए आपको क्या करना है, हर को बराबर बनाना है 48। हर को 48 करने के लिए 5/12
आपके पास है। अब आप बताएं कि 5 में हम किससे 12 में किससे मल्टीप्लाई करें तो 48 बन जाएगा। तो 12 4 जा 48, 12 चौका 48। तो 4 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा और यहाँ करना पड़ेगा। तो आपका अंश में क्या बन गया, 5 गुणे 4 20 हो जाएगा और हर में 12 चौका 48 हो जाएगा। इसी प्रकार से -7/16 को आप बनाएंगे तो -7/16 16 तियाँ 48, यानी कि 3 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंश में क्या हो गया, 7 तियाँ 21 -21 हो जाएगा और हर में 16 तियाँ 48। तो दोनों के हर अब समान हो चुके हैं। अब क्या करना है आपको, इसे साधारण रूप से जोड़ देना है। यानी आपका जो प्रश्न हो गया वो क्या हो गया, अब 20/48 प्लस -21/48। तो दोनों का हर क्या हो गया, 48 हो गया, समान हो गया। दोनों का हर समान हो चुका था, 48 हमने ले लिया और दोनों के अंश को अलग अलग यहाँ पर लिख लिया, 20 प्लस -21। तो यहाँ जब इसे आप सरल करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो 20 - 21/48 और 21 बड़ा है तो 21 में से आप 20 को माइनस करेंगे, आंसर 1 आएगा और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह यानी कि माइनस यहाँ पर लग जाएगा। इस तरीके से -1/48 ये इसका आंसर हो गया। आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हर क्या है, -11 और यहाँ 33। तो एक ऋणात्मक एक धनात्मक। तो पहले आप क्या करें कि हर को समान चिन्ह का बना लें। तो यहाँ अंश में भी आपका माइनस है, ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और 11 और 33 दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 11 3 जा 33 और 33 बन जाए, यानी कि 11 तियाँ 33 और 33 एकम 33। तो पहले आप क्या करेंगे, 3/11 को 33 के हर में बनाइए। क्या करना होगा आपको, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 तियाँ 9 और 11 तियाँ 33। फिर आप क्या कर लीजिए, -4/33, इसमें आपको कुछ भी नहीं गुणा करना है। तो आप गुणा अगर करना चाहते हैं तो 1 से गुणा करके दिखा दीजिए। -4/33 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या मिला आपको, क्वेश्चन आपका चेंज होकर के 9/33 प्लस -4/33। अब दोनों का हर समान है तो आप हर में क्या लेंगे, 33, अंश में 9 प्लस -4। तो ये आपका बन गया 9 - 4/33। 9 में से 4 माइनस किया तो 5/33। और ये जो है इससे और अधिक सरल नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपने देखा। आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने का तात्पर्य क्या है, सरल करना है आपको। तो यहाँ पहली परिमेय संख्या 2 है और दूसरी परिमेय संख्या क्या है, -11/9। तो परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिख लीजिए। 2 को आप लिख सकते हैं 2/1 और यहाँ आपका -11/9। ठीक है। अब यहाँ जब आपको 1 और 9 का एलसीएम लसा लेना होगा तो क्या मिलेगा, 1 और 9 का लसा 9 हो जाएगा। और जब 9 में आप 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 9। और वो 9 कहाँ गुणा होगा, इस 2 में। तो 9 × 2 18 प्लस, अब यहाँ 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा और वह 1 यहाँ गुणा होगा तो यह संख्या पुनः वही -11 ही प्राप्त होगी। तो आपको यहाँ से मिला -11/9। 18 - 11 कितना होता है, 7/9। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट जो है इसे भी आप परिमेय संख्या के रूप में लिख लें। तो ये -3/1 लिख सकते हैं इसे आप, प्लस ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया 2/3। एलसीएम क्या मिलेगा 1 और 3 का, 3 हो जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 मिला। उस 3 का गुणा यहाँ पर होगा, यानी -3 × 3 प्लस दूसरा जो आपका है 2। अब 2 में किससे गुणा होगा, 3/3, 1 आया। 3 को 3 से भाग देने पर तो 1 से गुणा हुआ, यानी ये आपका क्या हो गया, -9 और यहाँ पर क्या हो गया, +2/3। तो -9 + 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 और बड़ी संख्या का चिन्ह -/3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इसे आप क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो 3 × 2 = 6
तो 2 आपका भागफल आ गया, शेष फल आएगा 1/3। 2 -2 सही 1/3, ये आपका आंसर है। आप अगर यहाँ तक भी करते हैं तो यह भी आंसर सही माना जाएगा। इस प्रकार से बच्चों अभ्यास 1A परिमेय संख्या का जो अभ्यास 1A है इसके सभी क्वेश्चन आपने देखे, और इसी प्रकार से अगला अभ्यास हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसे देखते रहें, सीखते रहें और अभ्यास ज़रूर करें। गणित के लिए आपको अभ्यास करना अति आवश्यक है, इसलिए देख करके सीखें, उसके बाद पुनः अपने से ज़रूर अभ्यास करें। धन्यवाद।